क्या आपको पता है आपके पीसी में एक सीक्रेट स्पीड किलर है और यह आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ है जो चुपके से आपकी एसएसडी की स्पीड आधी कर रहा है। आप महंगी एसएसडी खरीदते हैं लेकिन वो केवल 50% स्पीड देती है। क्यों? Why? क्योंकि आपको SATA 300 और SATA 600 का असली फर्क ही नहीं पता। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैं आपको 3 मिनट्स में सिखाऊंगा कि इसे कैसे पहचानें और अपनी पूरी स्पीड कैसे वापस पाएं, वरना आपका पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद होता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे जी मेरे स्मार्ट वॉरियर्स। SATA 300 और SATA 600 का असली मतलब होता है स्पीड लिमिट। सबसे पहले SATA 300 या SATA सेकंड, इसकी स्पीड लिमिट 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। और सेकंड पर आता है SATA 600 या SATA 3, इसकी स्पीड लिमिट 600 मेगाबाइट पर सेकंड होती है। मेरे स्मार्ट वॉरियर्स, अब सोचिए अगर आपने एक एसएसडी ली जिसकी मैक्सिमम स्पीड 550 मेगाबाइट पर सेकंड है और उसे आपने SATA 300 पोर्ट में लगा दिया तो क्या होगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वह पोर्ट उस 500 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड को जबरदस्ती 300 मेगाबाइट पर सेकंड तक खींच लाएगा, जिससे आपकी आधी स्पीड तो ऐसे ही गायब हो जाएगी। मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि इनके यूज से किसको फर्क पड़ेगा। इसमें नंबर 1 पर आते हैं HDD यूजर्स। अगर आप पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD यूज कर रहे हैं जिसकी स्पीड 100 से 100 मेगाबाइट पर सेकंड है तो आप उसे चाहे SATA 300 में लगाओ या SATA 600 में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी स्पीड हमेशा 100 मेगाबाइट पर सेकंड ही रहेगी। नंबर 2 पर आते हैं SSD यूजर्स। अगर आप SSD यूज कर रहे हैं जिसकी स्पीड 500 मेगाबाइट पर सेकंड से ऊपर है तो आपको सैकड़ों मेगाबाइट पर सेकंड का नुकसान होगा। यह वैसे ही है जैसे कि कार में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना और 250 का ही मिलना। तो मित्रों, अगर आपके पास SSD है तो SATA 600 पोर्ट आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। और मेरे स्मार्ट वॉरियर्स, अब सबसे जरूरी बात, इसे पहचाने कैसे कि कब कौन सा SATA केबल यूज किया जाता है। नहीं जानते? कोनो बात नहीं, हम बतावत है। चलिए, सबसे पहले आप अपने मदरबोर्ड को चेक करें। आप अपने पीसी को खोलिए। आपके मदरबोर्ड पर SATA पोर्ट्स के पास अक्सर छोटे छोटे अक्षरों में SATA 3 या 6 GB पर सेकंड लिखा होता है। यही आपका SATA 600 पोर्ट होता है। इसके बाद आप अपने कलर कोड को भी चेक करें। अक्सर मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां SATA 600 पोर्ट को अलग रंग जैसे सफेद, लाल या पीला रंग में देती हैं, जबकि पुराने पोर्ट्स काले या नीले रंग के होते थे। हमेशा सबसे अच्छे कलर वाले पोर्ट में SSD लगाएं जो रंग आपको अच्छा लगे। और आखिरी में आप अपने सॉफ्टवेयर को चेक करें। अगर आप पीसी नहीं खोलना चाहते तो क्रिस्टल डिस्क इन्फो या HW इन्फो टूल डाउनलोड करें। मैंने आपकी हेल्प के लिए इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यह सॉफ्टवेयर आपकी SSD किस ट्रांसफर मोड में काम कर रही है साफ साफ बता देता है कि वह SATA 600 पर चल रही है या नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मेरे स्मार्ट वॉरियर्स, अब आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। आज के बाद आप अपनी SSD को हमेशा SATA 600 यानी SATA 3rd पोर्ट में ही लगाएं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा SATA 600 पोर्ट हैं तो सबसे पहले SSD को लगाएं और बाकी HDDs को पुराने पोर्ट में डाल दें। यह सबसे सेफ और फायदेमंद सॉल्यूशन है। अगर इस वीडियो ने आपकी स्पीड बढ़ाई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे सभी स्मार्ट वॉरियर्स। राधे राधे जी।